नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं हरिओम ओझा और आप देख रहे हैं आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। बच्चों, एनआईएस परीक्षा की तैयारी के लिए गणित विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है, जिनका आप अभ्यास करें तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बच्चों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये सही उत्तर है। 999 ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है, और 3 अंकों की जब भी आपको संख्याएँ दी जाएँ या जितने भी अंकों की हो, तो सबसे बड़े अंकों की संख्या ही सबसे बड़ी संख्या होगी। और अगर समान अंकों की संख्या आपको मिलती है, तो आप उसमें सबसे जो अंतिम अंक है, यानी यहाँ पर जो सैकड़े का अंक है, वो सभी संख्याओं में आप सैकड़े का अंक देखें तो सैकड़े का अंक 9 सबसे बड़ा है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए सबसे बड़ी संख्या है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से समअभाज्य संख्या कौन सी है? देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक तो अभाज्य संख्या और वो भी पूछा है सम। तो बच्चों, अभाज्य संख्याएं आप लोग जानते हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये आगे तक चलती जाएंगी। कौन सी संख्याएं होती है बच्चों अभाज्य संख्याएं? जिनमें केवल और केवल स्वयं का ही भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे सम संख्या भी पूछी है, यानी अभाज्य संख्या तो है ही सही, साथ ही साथ में वो एक सम संख्या भी है। तो बच्चों, यहाँ पर केवल जो पहली अभाज्य संख्या है, यानी कि 2, यही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं आप देखेंगे आगे तक, वो सारी की सारी विषम होंगी। इसलिए सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी कि 2। प्रश्न 3 है, दिए वर्ग का परिमाप क्या होगा जबकि भुजा 2x है? बच्चों, वर्ग का परिमाप आपसे पूछा है, और वर्ग का परिमाप आप जानते हैं, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, यानी चारों भुजाओं का योग। वर्ग की और चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, इसलिए 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पर आपको भुजा का मान दिया गया है 2x, तो आपको क्या करना है? भुजा की जगह केवल 2x को रखना है। तो यहाँ पर आप देखें 4 गुणा 2x, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। से हम चाहें तो आगे हल कर सकते हैं। 4 दूआ 8x, अगर ऑप्शन में ये भी होता तो सही उत्तर 8x होता। यहाँ पर फिलहाल इतना ही, तो उत्तर नंबर 2। प्रश्न नंबर 4 है, यदि संख्या 2, 4, 9, देखो ये 4 अंकों की संख्या है बच्चों, जिसमें आपको इकाई का जो अंक है वो नहीं दिया गया है। दहाई का, सैकड़े का और हजार का, ये अंक तो हमारे पास हैं, इकाई का अंक नहीं है। और ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो बच्चों, 2 से विभाजकता का नियम यही है कि जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अगर इकाई का अंक है तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है, यहाँ पर इकाई का जो अंक 2 होना चाहिए, 2 होगा, तो ये पूरी पूरी संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 5वां प्रश्न है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो पार्क का परिमाप आपको बताना है बच्चों, क्या होगा? आयत के परिमाप का सूत्र बच्चों आप लोग जानते हैं। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस है बच्चों, ठीक है। यानी हमें लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका दुगुना कर देना है, तो हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों आप चाहो तो ये लंबाई और चौड़ाई के जो मान हैं इस सूत्र में आप रखें और इसका हल निकाल लें। या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें सॉल्यूशन को इतना दर्शाना नहीं है, तो फटाफट से आप क्या करें कि लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ दें, यानी 40 को और 20 को जोड़ दें, कितना हुआ? 60। दोनों को जोड़ा हमने, कितना मिला? 60। 60 का हमें क्या करना है? दुगुना।
दुगना कर दो, कितना हुआ 120। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर 120 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 है, परिमेय संख्या 3/4 प्लस 1/4 का मान क्या होगा। बच्चों दोनों ही भिन्नों में 4 जो है यानी कि इनके जो हर हैं वो कैसे हैं, समान हैं। हम क्या करेंगे, इनके अंशों को हम डायरेक्ट ही जोड़ देंगे, यानी 3 और 1 4। क्या उत्तर होगा इसका बच्चों 4/4। यहाँ बच्चों उनको जोड़ना नहीं है, इनका तो क्या लेते हैं, जब भी भिन्नों को अपन जोड़ते हैं इनका लस निकालते हैं। फिर यहाँ पर दोनों ही हर कैसे हैं, समान हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका लसा 4 ही आएगा, इसलिए नीचे जो हर है वो 4 रहेगा, केवल अंशों को हम जोड़ देंगे, यानी 3 + 1 4। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, संख्या रेखा पर -1 और 1 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी। देखो बच्चों जो 1 है ये प्लस का 1 है, ये प्लस को हम जनरली लिखते नहीं है, और पूर्णांकों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं 0 के दाईं ओर तो प्लस में चलती हैं संख्याएं अनंत तक, ठीक है बच्चों, आगे तक चलती जाएंगी ये। तो बाईं ओर हम देखें तो यहाँ पर -1 -2 -3, तो इस प्रकार से आगे ये संख्याएं चलती जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चों आप देखें कि -1 और प्लस का 1 है, उसके ठीक बीचों बीच में कौन सी संख्या है, 0, परिमेय संख्या। बच्चों 0 भी एक परिमेय संख्या है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, उसमें अगर 0 ऑप्शन है तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। 8वें प्रश्न को देखते हैं बच्चों। एक चित्र दिया हुआ है और छायांकित भाग को भिन्न के रूप में बताने के लिए कहा है। यहाँ आप देखें बच्चों, यहाँ पर 4 भाग हैं, ठीक है, एक आयत है, इसके 4 भाग किए गए हैं, ठीक है। तो 4 में से कितने भाग पर छाया कर रखी है, 1 भाग पर, यानी सही उत्तर क्या होगा इसका 3, 1/4। प्रश्न नंबर 9 है कि भिन्न आपको दे रखी हैं, 4 भिन्न हैं जिन्हें आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। बच्चों यहाँ आप देखें कि जो भी आपको भिन्न दी गई हैं उन सभी में जो हर है उन सभी के हर कैसे हैं, एक समान हैं, ठीक है, एक जैसे ही हैं, सभी में 7-7 है। तो हमें क्या करना है, केवल अंशों को ही देखना है। क्या करना है इसमें, अंशों का आरोही क्रम। आरोही क्रम कैसा होता है, बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम है ये बच्चों, बढ़ता हुआ क्रम, हुआ क्रम। तो आप बढ़ते हुए क्रम में इनको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। बढ़ते हुए क्रम में क्या आएगा, 1 3 4 और 8, इन सभी के नीचे क्या है 7, ठीक है बच्चों, कोमा बीच में लगा दिया हमने। तो आप देख लें बच्चों कि हमारा उत्तर तो ये रहा। अब ये किस ऑप्शन से मिल रहा है, ये मिलता है ऑप्शन नंबर 2, यानी सही उत्तर ये होगा। प्रश्न नंबर 10 है, विस्तारित रूप आपको दे रखा है एक दशमलव संख्या का, और इसे दशमलव रूप में दर्शाना या भिन्न के रूप में आपको संख्या दी हुई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखें कि ये 350 और 8, इनको आप चाहें तो जोड़ दें, जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा 358। अब यहाँ पर जो बटे 10 है या बटा 100 आपको दे रखा है, यानी 4 का 10वां भाग और 8 का 100वां भाग, यानी यहाँ पर आपको दशमलव का प्रयोग करना है। तो पहले 10वें भाग पर क्या आएगा 4 और 100वें भाग पर आएगा 8, यानी सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 11 है, 10 स्काउट बेजों का मूल्य आपको दे रखा है 50 रुपये, तो 32 स्काउट बेजों का मूल्य क्या होगा। तो एक एक नियम का सवाल है बच्चों ये, ठीक है। 10 स्काउट पेजों का मूल्य कितना है 50,
1 का निकालने के लिए क्या करोगे? 10 का भाग लगाओगे, ठीक है? 1 का कितना मूल्य आ गया? 5 रुपए। तो 32 स्काउट बेजों का मूल्य निकालना है आपको। 1 का निकाल लिया हमने, 32 का निकालना है, गुणा करेंगे, यानी 32 को किससे गुणा करना है अब? 5 से गुणा करना है। कितना आएगा उत्तर? 160 रुपए। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्न घनाभाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि लंबाई 10 इकाई, चौड़ाई 8 इकाई और ऊंचाई 4 इकाई हो? ऑप्शन में बच्चों आप देखें, आपको सभी जगह क्या दिया हुआ है? वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई क्या दे रखी है यहाँ पे? वर्ग सेंटीमीटर। तो आप चाहें बच्चों तो यहाँ पर क्या समझें, ये 10 इकाई है, 8 इकाई है और ऊंचाई 4 इकाई है, तो आप क्या मान लें, ये सेंटीमीटर ही आपको दिया हुआ है, क्योंकि हमारा उत्तर वर्ग सेंटीमीटर में निकल। अब बच्चों बात आती है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए बच्चों। ये सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यानी हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर हमने लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया, चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा किया, फिर ऊंचाई को लंबाई से किया। यानी जो हमारे पास 3 तरह के नाप है उनको आपस में इस तरह से गुणा किया है कि एक एक बार वो आपस में गुणा हो जाए। उसके बाद क्या किया हमने, इन सबको जोड़ के से गुणा किया। तो आपने दिमाग में कंसेप्ट रखे हो, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आए तो उसको फटाफट कैसे हल करें, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमें नाप दिए गए हैं वो एक चक्रीय क्रम में गुणा हो रहे हैं। यानी 10 8 से, 8 4 से, 4 10 से। तो हम क्या करें, इनको फटाफट से गुणा कर लेते हैं। 10 को हमने 8 से गुणा किया, कितना आया? 80। 10 को 40 से गुणा किया, कितना आया? 40। 4 को 8 से भी गुणा कर लो, कितना आ गया? 32। इन सबको हम जोड़ देंगे, कितना आया ये? 152। कितना आया बच्चों ये? 152। अब ये 152 किसका मान है? ये 152 इसका मान आया। हमने इनको चक्रीय क्रम में गुणा करके जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका दुगुना करना है। क्या करना है? दुगुना। तो 152 को हम 2 से गुणा कर दें, इसका दुगुना कर देंगे, क्या आएगा बच्चों उत्तर? 304 वर्ग सेंटीमीटर इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, दिए गए चतुर्भुज MORE में कोण x का मान क्या होगा? बच्चों आपको याद होना चाहिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। यानी यहाँ पर आपको जो भी कोण दिए गए हैं, यानी x 95, 86 और 100, इन सब का योग किसके बराबर होगा बच्चों? 360 के बराबर होगा। ये समीकरण आपके पास है, इस समीकरण को हल करें तो हमें x का मान मिल जाएगा। इसको फटाफट से करना हो, हम चाहें कि बहुत कम पेन चलाएं और उसको फटाफट से हल करें, तो उसके लिए क्या करें, 360 में से हमें इन तीनों को घटाना है ना, तो इन दोनों को जोड़ लो। 85 और 95 कितना हुआ? 180। 360 में से 180 को घटाओ, कितना बचेगा? 180। जानते हो ना, 180 को 180 में जोड़ोगे तो 360 होता है। ठीक है, इसमें से अब 100 भी घटा दो। ये लो, हमने इसमें से 100 भी घटा दिया, क्या बचा? 80 डिग्री। यानी हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 14 है, एक समचतुर्भुज RISK में x तथा y का अंतर होगा। आपको x और y का अंतर बताना है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित। इसका क्या मतलब हुआ?
लंब का मतलब हो गया कि ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, फिलहाल इसका कोई यूटिलाइज नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। आप बस सिंपली इसको याद रखें। ठीक है बच्चों, तो लंब का मतलब मैंने आपको बता दिया, समद्विभाजित। इसका क्या मतलब हुआ? द्वि यानी दो, सम यानी समान, भाजित मीन्स भाग, दो समान भाग। इसका मतलब ये विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा काट रहे हैं। इसका मतलब ये जो आर ओ है, ठीक है बच्चों, इस आर ओ की लंबाई किसके बराबर होगी? ओ एस के बराबर होगी। आर ओ का मान कितना दिया हुआ है? 2x। ओ एस का मान कितना है यहाँ पर? 16। 2x बराबर 16 है तो x का मान कितना होगा? 2 का भाग लगाओ, 8। x का मान हमें 8 मिला। y का मान भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, y के लिए देखें हम क्या करें, दूसरा जो विकर्ण है यानी ये विकर्ण का ये भाग, इसके भाग के यानी दोनों भाग आधे आधे, दोनों बराबर हैं, यानी यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और यहाँ कितना लिखा हुआ है? ये y माइनस 2, यानी कि 6 बराबर किसके होगा? y माइनस 2 के। ठीक है बच्चों, तो y का मान क्या होगा? 6 प्लस 2 यानी कि 8। x और y दोनों के मान कैसे हैं बच्चों? 8 8 ही हैं, बराबर हैं। पूछा क्या है हमसे? अंतर। अंतर मीन्स एक में से दूसरे को घटाना है। आप किसी में से किसी को भी घटा लो, x में से y या y में से x को घटाओगे, यानी 8 में से 8 को घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। उत्तर होगा इसमें नंबर, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। ये आखिरी प्रश्न है बच्चों, 15 प्रश्न आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे के प्रश्न के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। प्रश्न 15 है, समांतर चतुर्भुज ABCD के आसन्न कोणों का अनुपात 1:5 है तो x तथा y का योग क्या होगा? बच्चों, आपसे x तथा y का योग पूछा है। x और y चित्र में आप देखें, x कोण जो है, कोण A है x और कोण B है y। इन दोनों का ही योग आपसे पूछा है। और बच्चों देखो आप, चतुर्भुज है ये, समांतर चतुर्भुज। कौन कौन से हैं? आसन्न कोण, विशेष रूप से इस पे ध्यान देना है ना, आसन्न कोण है ये। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपने ऐसा पढ़ा भी होगा, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं ये? संपूरक। संपूरक कोण भी इसको बोला जाएगा। 180 डिग्री इनका मान होता है, यानी इनका योग ही तो हमें दिया हुआ है, x प्लस वाई। पूरक कौन से कोण है? x और y दोनों का योग। तो ये चीज तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, और आपसे प्रश्न में पूछा भी तो यही है, x तथा y का योग। ये तो हमें पता है, डायरेक्ट 180। उत्तर तो यहाँ पे रहा। ठीक है बच्चों, उत्तर हमारा हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर आपको जो ये अनुपात दिया हुआ है, अनुपात 1:5, फिलहाल इस प्रश्न के उत्तर के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। आप बिना इसका उपयोग किए ही इसका उत्तर बता सकते हैं। लेकिन आपसे यहाँ योग की जगह यदि अंतर पूछा होता कि कोण x और y का अंतर क्या होगा, तब आपको इन अनुपातों का उपयोग करना पड़ेगा। तो एक बार ऐसा भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगर आपसे x और y का, x तथा y का अंतर अगर ये पूछा जाता इस क्वेश्चन में तो क्या होता। तो देखें आप, आपको x और y का अनुपात दिया है बच्चों 1:5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अनुपातों का योग क्या होगा? 1 + 5 = 6। अब हमें किसका मान निकालना है? अच्छा बच्चों, x और y का अनुपातों का योग हमें पता है, और x + y का योग भी हमें पता है। कितना है वो? 180। यानी इन दोनों का जो योग है वो हमें पता है। तो हमें x का मान निकालना है, तो उसका क्या तरीका होता है? x का अनुपात लिखेंगे पहले ऊपर,
अंश की तरफ और हर यानी नीचे क्या लिखोगे, अनुपातों का योग। और कितने में से निकालना है हमें, 180 में से, क्योंकि दोनों का 180 है। तो हल कर लो, 6 से कट जाएगा ये, 6 18, कितना आया ये, 30। x का मान कितना आया, 30 डिग्री। और y का मान तो हम निकाल ही सकते हैं सिंपली, क्योंकि हमें पता दोनों का 180 है। तो 180 में से 30 को घटा दो, कितना आया, 150। अब देखो बच्चों, यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था ना 180 उत्तर इसका। अगर हम इसको ऐसे करते, इस मेथड से करते, अनुपातों का प्रयोग करके इसको हल करते, तो हमें x और y के मान मिल चुके हैं, 30 और 150। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो क्या रहा है, 180। यही तो हमें ज्ञात करना था, तो हमने डायरेक्ट बता दिया। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अब एक नया सवाल बनाया अपन ने। यहाँ पे अगर अंतर पूछा जाता तो हम क्या करते। अब आपको देखो बच्चों, x और y के मान मिल चुके हैं और अंतर निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं y माइनस एक्स, यानी 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना उत्तर आया, 120 डिग्री। किसका उत्तर है, x और y का अंतर। ठीक है बच्चों, x और y के अंतर के लिए हम इस मेथड को, अनुपातों का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इन 15 प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कर लें, क्योंकि एनआईएस एग्जाम में हो सकता है कि इससे कुछ अलग आपको सवाल मिलें, लेकिन आपको अगर इनका बेसिक फंडा याद रहेगा तो आप उन सवालों को भी हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में। इसके आगे के प्रश्न देखेंगे हम प्रश्न नंबर 16 से। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।